हेलो स्टूडेंट्स। कक्षा 6 के अध्याय पौधों को जानिए विज्ञान विषय का ये चैप्टर है पौधों को जानिए। और इसके जो भी अभ्यास प्रश्न हैं उनको आज हम हल करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रदीप बाजे सर में। और बिना समय खराब किए शुरू करते हैं वीडियो को। प्रश्न संख्या 1 है। प्रश्न संख्या 1, निम्न कथनों को ठीक करके लिखना है। जो भी कथन दिए गए हैं उनको ठीक करके आपको लिखना है। तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। इसको ठीक करके हमने नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तना नहीं करता, जड़ें, जड़ जो होती हैं वो मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करती हैं। उसके बाद में दूसरा दिया गया है पत्तियां पौधों को सीधा खड़ा रखती हैं। पत्तियां पौधों को सीधा खड़ा नहीं रखती। सेकंड है तना पौधों को सीधा खड़ा रखता है। ठीक है, फिर आप गय देखेंगे। गय में है जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती है। जल को पत्तियों तक पहुंचाती है, तो जड़ें नहीं पहुंचाती। ये कार्य कौन करता है? तना करता है। तना जल को पत्तियों तक ले जाता है या पहुंचाता है। उसके बाद में देखें आप घ, पुष्प में बाह्य दल एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है। बाह्य दल एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसको सही करके आप क्या लिखेंगे? पुष्प में बाह्य दल एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान नहीं रहती है। उसके बाद में आता है यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हों तो उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होंगी। इस कथन को आपको क्या करना है? सही करना है। क्या करोगे आप इसमें? आप करोगे कि यदि किसी पुष्प की जो बाह्य दल है वो परस्पर जुड़े हैं तो उसकी पंखुड़ियां आपस में नहीं जुड़ी होंगी, जुड़ी हुई नहीं होंगी। फिर लास्ट है यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हों, वहां पर बाह्य दल था, यहाँ पर पंखुड़ियां आ रही है, पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हो तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। स्त्री केसर जो है वो पंखुड़ियों से जुड़ा होगा या नहीं होगा। तो इस कथन को सही करके लिखना है। तो आप लिखोगे यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हों तो जरूरी नहीं है कि स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा हुआ होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। निम्न के चित्र बनाइए। तो यहाँ पर दिया गया था पत्ती, मूसलाजड़ और तीसरा था एक पुष्प जिसका आपने सारणी 7.3 में अध्ययन किया है। तो यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं। ये पत्ती का चित्र है। इसमें आप देखें ये वाला जो भाग तने से जुड़ा होता है वो प्रिंट कहलाता है। ये मध्य सिरा होती है इसमें। ठीक है, ये सिराएं दूसरी निकलती हैं, सिराएं बोलते हैं। ठीक है, और ये जो पार्ट है ऊपर का, इसका जो चपटा भाग आता है ये फलक कहलाता है। ये वाला भाग जो है वो पर्ण फलक कहलाता है, फलक कहलाता है। इसी प्रकार से मूसलाजड़, मूसलाजड़ में आप देखें कि इसमें भी एक मुख्य जड़ होती है। ये एक मुख्य जड़ है इसमें। उसके बाद में इससे शाखाएं निकलती हैं और उनसे उपशाखाएं निकलती हैं। तो ये मूसलाजड़ है ऐसी जिससे और भी उपशाखाएं निकलती हैं बाद में। एक मुख्य जड़ होती है इसमें। उसके बाद में पुष्प। तो पुष्प में आप देखें कि यहाँ पर जो आपको ये हरा वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये बाह्य दल है। और खिलने के बाद में जो फूल आपको पूरा दिखाई देता है इसमें ये पंखुड़ियां हैं। ये पंखुड़ियां हैं इसमें। ठीक है, ये पहले कली में ऐसी थी और उसके बाद में जब ये पूरा फूल खिल गया तो ये इस स्थिति में आ जाती है। तो 3 चित्र यहाँ पर दिए गए। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। क्या आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधों को जानते हैं जिनका तना लंबा परंतु दुर्बल हो? दुर्बल यानी कमजोर हो। इसका नाम लिखिए। आप इसे किस वर्ग में रखेंगे? तो ऐसे जरूर आपके आसपास में बहुत सारे पौधे होंगे। तो आप उत्तर में लिखेंगे हाँ, हमारे घर के पास रसोई वाटिका में मनी प्लांट, अंगूर, खीरा आदि के पौधे लगे हैं जिनका तना लंबा एवं दुर्बल है। इसे हम आरोही वर्ग में रखेंगे। ठीक है, आरोही लता जो होती है आरोही वर्ग में इसको रखने वाले हैं। आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, जो भी आपको एग्जाम्पल और मिलता है इसका तो वो भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं इसमें। प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। पौधे में तने का क्या कार्य है? प्लांट में स्टेम का क्या कार्य है तो वो हमें देखना है। तने के कार्य क्या क्या है? पहला है ये पौधों को भूमि पर सीधा खड़ा रखता है। दूसरा है जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाना, इसका कार्य है। तीसरा कार्य पत्तियों द्वारा तैयार जो भोजन है उसको सभी भागों तक पहुंचाना, इसी का कार्य है। और कुछ पौधों में ये भोजन के संचय का कार्य भी करता है, भोजन को इकट्ठा रखने का कार्य भी करता है। तो ये तने के कार्य हो गए। पांचवा प्रश्न है निम्न में से
किन पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास पाया जाता है? गेहूं, तुलसी, मक्का, घास, धनिया, गुड़हल। इनमें से कौन कौन सी पत्तियों में जालिका शिराविन्यास पाया जाता है? तो जालिका शिराविन्यास आपको पता होगा, जिन पौधों की जड़ें मूसला होती हैं, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा मैं डायग्राम आपको बना के बता देता हूँ। मान लो ये भी कोई पत्ती है, ठीक है। इसमें ये मुख्य सिरा है। उसके बाद में इससे कुछ शाखाएं निकलती हैं और इसके बाद में इनसे और छोटी-छोटी सिराएँ निकलती हैं। इस प्रकार से एक जाली के रूप में एक पैटर्न तैयार हो जाता है पत्ती में, तो इसको जालिका रूपी शिराविन्यास बोलते हैं। और ऐसा किस-किस में होता है? ऐसा होता है तुलसी, धनिया गुड़हल, इनकी पत्तियों में जालिका शिराविन्यास पाया जाता है। प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का शिराविन्यास किस प्रकार का होगा? रेशेदार अगर है तो उसमें देखेंगे हम, यदि पौधे की जड़ रेशेदार होती है तो हमेशा समांतर शिराविन्यास पाया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। पौधे की जड़ें जो होती हैं वो कैसी होती हैं? रेशेदार। रेशेदार का मतलब क्या है? यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूँ। ये किसी भी पौधे का तना है, तो तने के नीचे जो जड़ें निकलती हैं वो एक जगह से ही निकलती है इसमें, ठीक है। कोई भी मुख्य जड़ इसमें नहीं होती, चारों तरफ ऐसे ही। और ये ज्यादा गहरी भी नहीं जाती, जमीन में बहुत गहरी नहीं जाती। तो ये बहुत सारी मिट्टी उखाड़ कर, जैसे आप बाजरे का पौधा उखाड़ेंगे, मक्के का पौधा उखाड़ेंगे, तो उसको जैसे आप उखाड़ेंगे तो वहां पर ये मिट्टी पूरी साथ लेके उखड़ेगा और बहुत ज्यादा गहरा नहीं होगा ये। बहुत ज्यादा गहराई में इसकी जड़ें नहीं होती, तो एक ही जगह से इसकी सारी जड़ें निकलती हैं। आधार से, जो भी यहाँ पर आधार है इसका तने का, उसके आधार से सारी जड़ें निकलती हैं, इसमें मुख्य जड़ नहीं होती। प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिराविन्यास हो तो जड़ें किस प्रकार की होगी? अभी हमने देखा था कि अगर जड़ें रेशेदार हों तो उसमें कौन सा? समांतर शिराविन्यास। यहाँ पर आया जालिका रूपी। जालिका रूपी में क्या होगा? जिन पौधों की पत्तियों में जालिका शिराविन्यास पाया जाता है उनमें मूसला जड़ें पाई जाती हैं। मूसला जड़ें अभी आपको बता दी कि जब चित्र आया था तो उसमें बता दिया था मूसला जड़ का। प्रश्न संख्या 8 पे चलते हैं। क्या आप किसी पौधे की पत्ती की छाप को देखकर पहचान सकते हैं कि उसकी जड़ मूसला जड़ होगी अथवा जकड़ा जड़? जकड़ा जड़ भी जो है वो किसको बोलते हैं? रेशेदार जड़ को बोलते हैं। और कैसे हम इसकी पहचान कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप पहचान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हाँ, यदि पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिराविन्यास हो तो उसकी जड़ें मूसला होंगी, और यदि पौधे की पत्ती में समांतर शिराविन्यास हो तो उसकी जड़ें झकड़ा जड़ें अथवा रेशेदार जड़ें होंगी। ऊपर वाले दोनों प्रश्न हमने 6 और 7 यही पढ़े हैं, दोनों को यहाँ पर कंबाइन करके दे दिया है। तो कोई इसमें अलग कुछ प्रश्न है ही नहीं, सीधा-सा प्रश्न है कि उसकी छाप को देखकर हम बता सकते हैं, उसके पैटर्न को देखकर हम बता सकते हैं कि इसकी जड़ जो है वो किस प्रकार की होगी, या जड़ों को देखकर हम शिराविन्यास बता सकते हैं, या शिराविन्यास को देखकर हम जड़ें बता सकते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। किसी पुष्प के विभिन्न भाग जो भी हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। किसी पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। किसी पुष्प के 4 सामान्य भाग होते हैं, बाह्य दल होता है, पंखुड़ी होता है, स्त्री केसर होता है। स्त्री केसर के 3 भाग हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ठीक है। और पुंकेसर जो कि नर भाग है, और स्त्री केसर जो है वो पुष्प का मादा भाग होता है। तो पुंकेसर जो है उसमें परागकोश और तंतु 2 पार्ट होते हैं। तो ये जो है पुष्प के भाग हैं, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। फिर है प्रश्न संख्या 10। निम्न में से किन पौधों के फूल आपने देखे हैं? तो किन-किन पौधों के आपने इनमें फूल देखे हैं? तो फूल जो हैं, इनमें हमें मिलेंगे घास में मक्का, मिर्च, टमाटर, तुलसी, पीपल, बरगद, आम, जामुन, अमरूद, अनार, पपीता, केला, गन्ना, मूँगफली, आलू, नींबू, इन सब में हमारे को फूल दिखाई देंगे। हो सकता है आपने इनमें से कुछ को देखा हो, कुछ को नहीं देखा हो। आपने जितने देखे हैं वो आप लिख सकते हैं, बाकी अगर इसमें ये पूछा गया है कि किस-किस में फूल हैं, तो आप जो है वो इन सब में जवाब देंगे। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में है, पौधों के उस भाग का नाम लिखिए जो अपना भोजन बनाता है, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो पौधों में पत्तियाँ अपना भोजन बनाती है, और भोजन बनाने वाले प्रक्रम को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण आपने छोटी क्लास में पढ़ लिया है, या आपने इसमें भी प्रकाश संश्लेषण पढ़ा है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? कि जो पत्तियाँ हैं, वो जड़ों से जो उसको जल और खनिज मिला है, वो और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेगी, सूर्य का प्रकाश और पत्तियों में क्लोरोफिल खुद में पाया जाता है। इन सबसे वो क्या करेंगे? अपना भोजन तैयार करते हैं। ये प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है,
पुष्प के किस भाग में अंडा से मिलता है? पुष्प के किस भाग में अंडा से मिलता है? तो अभी आपको बताया था जब पुष्प के भाग आए थे, पुष्प के स्त्री केसर यानी पुमंग का आधारीय भाग अंडा से कहलाता है। फिर 13वां प्रश्न है, ऐसे 2 पुष्पों के नाम लिखिए जिनमें से प्रत्येक में संयुक्त और अलग-अलग बाह्य दल हों। संयुक्त बाह्य दल भी होना चाहिए और अलग-अलग भी होना चाहिए, तो इनका 2-2 एग्ज़ाम्पल हमें बताना है। संयुक्त बाह्य दल जब बाह्य दल आपस में जुड़े हुए होते हैं, जैसे गुड़हल और धतूरा जो है, इनमें संयुक्त होता है, जबकि पृथक बाह्य दल जो है, इसमें जब बाह्य दल अलग-अलग हों, उदाहरण के लिए गुलाब, बैंगन, टमाटर आदि। तो आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आंसर बहुत ही हेल्प करेंगे आपको इस चैप्टर को याद करने में, समझने में और आपके होमवर्क के काम में भी जो है, बहुत ही आसानी आपको होने वाली है। इसी प्रकार से मैं आगे भी सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर लेके आता रहूँगा, इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको जैसे ही ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मिलते हैं, तो आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।